संगीत की दुनिया का दिलीप कुमार पिता के निधन के बाद अपनाया इस्लाम, बदल गई किस्मत, जरूरी बात आखिर है क्या? जी हाँ, आज हम आपसे बात करने वाले हैं उस एक्टर, उस सिंगर को लेकर जिसने खूब सारा नाम कमाया, खूब सारी शोहरत कमाई और साथ ही अपनी एक अलग से पहचान भी बनाई। दरअसल लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमेशा के लिए उन्हें बदल देती हैं। एक आर्टिस्ट के पिता के निधन के बाद अपनी जिंदगी में ऐसा बदलाव महसूस किया कि बुरे हालातों ने उन्हें वक्त से पहले ही मजबूत बना दिया। सिंगर का जन्म हिंदू परिवार में 6 जनवरी 1967 में हुआ था। पिता के निधन के बाद उनका परिवार बिखर गया था। परिवार की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई थी कि बालक अपना जीवन समाप्त करने के लिए सोचने लगा। वो मुश्किल वक्त में एक सूफी संत से के कांटेक्ट में आया, जिसने पूरे परिवार को सूफी इस्लाम से परिचय करवाया। परिवार के साथ साथ उसकी निजी जिंदगी भी बदल गई। ए.आर. रहमान का शुरू में नाम दिलीप कुमार था। उन्होंने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्हें एक दूसरे आध्यात्मिक राह से शांति मिली थी। एक सूफी संत थे जो ए.आर. रहमान के पिता के आखिरी दिनों में उनका उपचार कर रहे थे। जब 7-8 साल बाद सूफी संत मिले तो उन्होंने दूसरा धर्म अपनाने के बारे में सोचा। ए.आर. रहमान की बातचीत में उन्होंने अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर के बारे में बात की। पिता के निधन के बाद जब संगीतकार खुद को खत्म करने के बारे में सोच रहे थे तो उनकी मां करीमा बेगम सूफी इस्लाम की से प्रभाव में आ गई थी और इस्लाम कबूल करने का उन्होंने निर्णय भी किया था। ए.आर. रहमान भी तब एक मशहूर पीर बाबा कादरी साहिब के अनुयायी बन गए थे और वो उनकी शिक्षाओं और मूल्यों से प्रभावित थे, इसलिए उन्हें भी इस्लाम कबूल करना सही लगा था। आपको बता दें कि यहाँ पर माँ बेटे फिर अपना नया नाम रखने के लिए एक ज्योतिष से मिले। ए.आर. रहमान ने बताया था कि पिता के जाने के बाद वो सदमे में आकर एक निडर इंसान बन गए थे। वो बोले कि 25 साल की उम्र में मैंने खुद को खत्म करने के लिए भी सोचा था, क्योंकि मैंने पिता को खो दिया था। एक खालीपन था। वो कई सारी चीजें उस वक्त मेरे साथ हो रही थी, मगर इस चीज ने मुझे निडर बना दिया। हर किसी के जाने का वक्त तय होता है, पर किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। ए.आर. रहमान ने यह भी बताया कि उन्हें किसी ने धर्म बदलने के लिए नहीं कहा था, ये उनका खुद का निजी निर्णय था। वो सूफी इस्लाम की खूबसूरत शिक्षाओं से प्रभावित थे। सिंगर ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जरूरी बात यह है कि मैंने समानता और एक ईश्वर पर विश्वास रखना सीखा है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।